नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। राजस्व महाअभियान जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चल रही थी वो अब बीत चुका है। अब डेट बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। अब डेट बढ़ा दिया गया है, लेकिन किनके लिए डेट बढ़ा दिया गया है ये आप ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको कुछ फायदा ही मिलेगा कि राजस्व महाअभियान में आपको कुछ फायदा ही मिलेगा कि किनके लिए डेट बढ़ाया गया है। ठीक, विषय है ये राजस्व महाअभियान के थ्रू से हर जिला में, हर अंचल में, हर अधिकारी को ये नोटिस दे दिया गया है। विषय कि राजस्व महाअभियान के तृतीय चरण के दौरान शिविर में ऑफलाइन प्राप्त आवेदन को महाअभियान पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने के संबंध में ये नोटिस सभी को कल आ गया है और कब तक डेट बढ़ाया गया है ये आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहें, आपको हम विस्तार से समझाएंगे। उसके बाद भी डेट भी उस बीच में लेटर में लिखा हुआ है और ये लेटर है। उस लेटर में आपको हम पढ़ के बताते हैं कि इसमें लेटर में क्या क्या सुधार होने वाला है और क्या क्या कब तक डेट बढ़ेगा, ये भी हम पूरा विस्तार से बताने वाले हैं, ठीक ना। अब इस जान लीजिए कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व अभियान चलाया जा रहा था, मतलब उसमें अब बीत चुका है। अब देखिए आज डेट हो गया 23 तारीख, ठीक। 23 तारीख हो गया है, तो 23 से कब तक डेट बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया ये हम आपको बताने वाले हैं। किसके लिए? अंचल देखिए 20 क्या हुआ था कि 20 तारीख के फॉर्म जब जमा किए गए होंगे तो उनके भीड़ भाड़ होगा, बहुत सर्वे डाउन हो गया था। कभी भीड़ भाड़ इतना हो गया था कि फॉर्म 5 बजे तक के पहले ही मतलब लेने में असमर्थ हो गया, बहुत मतलब भीड़ हो गया। तो हम ऑफलाइन ही मतलब आइए हमको फॉर्म ले लिए और रख लिए अंचल अमीन, चाहे अंचल कर्मचारी हो, जो भी कर्मचारी सब हो, सब रख लिए फॉर्म। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। तो अब वो तो रख लिएगा, ओटीपी ने गिरा भी नहीं। इसी को लिखा है कि अंचल में शिविर के दौरान अत्यधिक भीड़ होने पर सर्वर शुरू होने के कारण शिविर में आए हुए रियायत का आवेदन के बिना महाअभियान पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए शिविर प्रभारी द्वारा ऑफलाइन स्थगित कर लेने की बात संज्ञान में आई है। विशेष तौर पर महाअभियान अंतिम तिथि अर्थात 20 सितंबर तक की गई थी। अंचल में बिना ओटीपी के आवेदन संग्रहित किए जाने की सूचना मिली है। इसका मतलब हुआ कि बिना ओटीपी ही आपको फॉर्म ले लिया गया है, लेकिन ओटीपी नहीं गिरा, उसके संबंध पे डेट बढ़ा दिया गया है। आपको ओटीपी नहीं गिरा, आपको ऑनलाइन नहीं चला, इसी ऑफलाइन थ्रू फॉर्म को ले लिया गया, तो उसके लिए डेट बढ़ा दिया गया। यह सब कर्मचारी लोग काम करेंगे, ठीक। और जिनको छूट भी गया है वो भी, उनको भी इसमें आप जमा कर सकते हैं, ठीक ना। इस डेट के दौरान, उसके दौरान आप अंचल में जाके कर्मचारी के पास, अमीन के पास जाके आप जमा फॉर्म को कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए महाअभियान पोर्टल में बिना ऑनलाइन किए हुए शिविर प्रभारी द्वारा ऑफलाइन संग्रहित किए गए आवेदन को महाअभियान पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने की आवश्यकता है, किंतु यह निम्नलिखित प्रक्रिया से अपनाई गई है, ठीक ना। यह है निम्नलिखित अपने क्रिया से अपनाई गई है। देखिए दूसरा पेज में क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि किसी इस आवेदन में ऑनलाइन केवल उस कर्मियों से लॉगिन किया जा सकता है जो महाअभियान हेतु अंचल अधिकारी द्वारा बनाया गया हो अथवा अब बनाया जाता हो, मतलब जिनके लॉगिंग होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि आवेदन ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया वही होगी जो शिविर के दौरान अपनाई गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान रैयत ओटीपी की आवश्यकता नहीं है, समझे। जो आपके पास ऑफलाइन ही आपके ओटीपी गिरले बिना ही आपको फॉर्म को ले लिया गया है, तो आपको ओटीपी देने का कोई जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदन को मैसेज के माध्यम से तुरंत ही सूचना चल जाएगी। आपके जो फॉर्म में जो नंबर दिए हैं उस पर आपको मैसेज चल जाएगा। इसको मतलब आपको डायरेक्ट कर्मचारी के थ्रू मतलब पोर्टल पर, राजस्व महाअभियान के पोर्टल पर आपको सबमिट हो जाएगा, माने ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक, एंट्री हो जाएगा, ठीक ना। देखिए
बिना मैसेज, आपको मैसेज में डायरेक्ट गिरेगा सफल के सक्सेसफुल का मैसेज गिरेगा, आपका एंट्री हो गया, ठीक ना, ओटीपी की जरूरत नहीं है। एक चीज और क्या है, इसमें अब डेट लिखा हुआ है, छठा पॉइंट में डेट लिखा हुआ है कि महाअभियान पोर्टल पर बिना ऑनलाइन किए गए सिविल प्रभारी द्वारा ऑफलाइन संग्रहित किए गए आवेदनों को महाअभियान पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने की अंतिम तिथि, देखिए अंतिम तिथि निर्धारित हो गया, कब, 26 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। यानी आज 23 है, 23, 24, 25, 26, यानी 4 दिन डेट और दिया गया है। के दिन, 4 दिन। इस आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन कराने की जाने को जिम्मेवारी पूर्णतः अंचल अधिकारी की होगी, ठीक ना। 26 सितंबर 2025 के बाद महाअभियान के पोर्टल पर किसी भी आवेदन को ऑनलाइन नहीं किया जा सकेगा, ठीक ना। उपरांत अवलोकन का अनुरोध है कि सभी संबंधित अंचल अधिकारी को महाअभियान पोर्टल के बिना ऑनलाइन किए गए सिविल प्रभारी द्वारा ऑफलाइन संग्रहित किए गए आवेदनों को महाअभियान पोर्टल पर 26 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन करने के निर्देश अपने स्तर पर देंगे। ये देखिए, ये कौन निर्देश दिए हैं, दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं, ये निर्देश दिए हैं पूरे बिहार को। अपर मुख्य सचिव ये है पूरे दीपक कुमार सिंह है, पूरे बिहार के अपर मुख्य सचिव, राजस्व महाअभियान के, राजस्व भूमि सुधार विभाग के ये अपर मुख्य सचिव हैं, ठीक ना, दीपक कुमार सिंह। ये लेटर में कहने का मतलब हुआ डेट बढ़ा 4 दिन, कितना, 26 सितंबर तक, 26 सितंबर तक डेट बढ़ा दिया गया है। खुशखबरी इस बात की है कि आपको जिन भाइयों को डायरेक्ट फॉर्म ऐसी शिविर के दौरान आपको भीड़ भाड़ के कारण आपको फॉर्म ले लिया गया, ओटीपी नहीं गिरा, तो आपको उनको खुशखबरी है कि आपको बिना ओटीपी गिरे हुए आपको फॉर्म को सबमिट कर लिया जाएगा, आपको पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा और एंट्री कर दिया जाएगा, आपको मैसेज के थ्रू आपको यहाँ सूचना मिल जाएगा सक्सेसफुल का। हाँ, और एक चीज बात है कि जिनको फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ है वो अंचल में जाके, ब्लॉक में जाके, कर्मचारी के पास, अमीन के पास जाके आप 4 दिन के अंदर आप अपना चढ़वा सकते हैं, ठीक ना। कितना, 4 दिन के अंदर। आपको खुशखबरी बात यह है कि 4 दिन का आप डायरेक्ट जाके फॉर्म अंचल में, ब्लॉक में, कर्मचारी, अमीन के पास, और राजस्व महाअभियान में जो अभी आपका क्षेत्र में प्रभारी दिया गया हो, मतलब शिविर के दौरान जो शिविर में आपको प्रभारी, आप मान लीजिए किसी मोजा को, किसी हल्का को, किसी आदमी को, कर्मचारी को आपको प्रभारी दिया होगा, उनके पास जाकर आप 4 दिन के अंदर में आपको फॉर्म को जमा कर सकते हैं, ठीक। इसमें आपको कोई राय नहीं, कोई गलत नहीं है, इसमें सही हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि आप जो भी सरकारी काम होगा आपके सबसे फर्स्ट में आपको वीडियो बना के हम भेज देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आपका जानकारी हो जाए। इतना जानकारी हुआ ना कि आज से ही 23 तारीख से ही आपको 4 दिन और डायरेक्ट अंचल में जाके जमा कर सकते हैं, समझे। 4 दिन का डेट मिला 26 सितंबर तक, ठीक ना, आप कर सकते हैं। जो भाई छूट गए हैं किसी कारण, बस आप वो 4 दिन जाके फॉर्म को जमा कर सकते हैं, समझे। इसलिए राजस्व महाअभियान या भूमि से संबंधित या अमीन से संबंधित, कर्मचारी से संबंधित, अमीन के संबंधित जो भी प्रक्रिया होगा आप हम इस वीडियो बना के चैनल पर डालने वाले हैं। पूरे बिहार में कोई भी राज्य भी हो, बिहार के पूरा समझिए कि 100% आपको न्यूज इसमें सच मिलने वाला है, और अदर स्टेट को भी कुछ सही मिलने वाला है, ठीक ना। चलिए, इसीलिए अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिए कि 4 दिन ही डेट बचा है, तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके गांव में जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप पे जितने कॉन्टेक्ट हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें और 4 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म को जमा करें। और राजस्व महाअभियान में आपका छूट गया हो तो आप इसको मतलब सक्सेसफुल हो सकते हैं। राजस्व महाअभियान में कौन कौन हो सकते हैं, मतलब देखिए इसमें
4 फॉर्म को सुधार होने वाला है। बंटवारा फॉर्म को यानी नामांतरण फॉर्म, और एक छुट्टी जमाबंदी फॉर्म, और एक बंटवारा फॉर्म, उत्तराधिकारी फॉर्म। मतलब उत्तराधिकारी फॉर्म आप जमा कर सकते हैं, बंटवारा नामांतरण फॉर्म, छुट्टी जमाबंदी फॉर्म और राजस्व जमाबंदी फॉर्म को सुधार करवा सकते। ये 4 चीज काम हो रहा है। आप राजस्व महाअभियान में जुड़कर ये काम सुधार करवा सकते हैं। मात्र 4 दिन डेट बचा है। चलिए, बहुत बहुत लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।